हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड, जिसमें एक टॉपिक है मल्टीपल बॉन्डिंग। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल बॉन्डिंग आप लोगों ने कई क्लास में पढ़े होंगे, कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग रिफर टू द शेयरिंग ऑफ मल्टीपल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ बताया गया है कि मल्टीपल बॉन्डिंग का अर्थ है दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के कई जोड़ों को साझा करना। यह कहने का अर्थ है कि मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब होता है दो परमाणु होंगे, उसमें जो कई इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच जो साझा होगा, जिससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम मल्टीपल बॉन्डिंग कहेंगे। दो परमाणु स्थित होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच बॉन्ड बनेगा जिसे हम मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। कई सारे बॉन्ड बनेंगे तो उसे मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉमनली ऑब्जर्व इन मॉलिक्यूल विथ कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ बताया गया है कि इसी प्रकार बंधन या फिर मल्टीपल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ बताया गया है कि जो मल्टीपल बॉन्डिंग होता है वो अधिकतर कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देखा गया है। मल्टीपल बॉन्डिंग जिसमें कई सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे हम मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग। फर्स्ट, डबल बॉन्डिंग। डबल बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। यहाँ बताया गया है कि एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के दो जोड़ों से साझा किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि जो डबल होता है, जो एक डबल बॉन्ड होता है, वो परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो जोड़ों से साझा किया जाता है। कहने का अर्थ है कि दो परमाणु होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे अपना एक एक बॉन्ड, जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं। तो परमाणु रहेंगे, इनके बीच दो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये साझा करेंगे जिसे हम डबल बॉन्ड कहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं CH2 और CH2 में डबल बॉन्ड होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो CH2 होता है और CH2 होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें दो एटम है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये साझा करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और हमने बताया भी था कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अधिकतर देखा गया है मल्टीपल बॉन्डिंग में, और ऑक्सीजन कार्बन के बीच देखा गया। तो हमने एग्जाम्पल दिया CH2 का जिसमें डबल बॉन्ड बन रहे हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग एल्कीन्स। एग्जाम्पल में दिया गया है एथेन। हमने बताया कि CH2 जो होता है, CH2 और CH2 में डबल बॉन्ड होता है, या एथीन का सूत्र होता है CH2CH2। इसके एग्जाम्पल में हमने बताया कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है कि इथीन है जो डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे सेकेंड, ट्रिपल बॉन्ड। A triple bond involves the sharing of three pairs of electron between two atom। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में बताया गया है कि एक ट्रिपल बॉन्ड में दो एटम रहेंगे, उन एटम के बीच थ्री इलेक्ट्रॉन साझा किए जाएंगे जिससे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। इसमें तीन इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे दो परमाणुओं के बीच, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल में इंक्लूडिंग एल्काइन एग्जाम्पल में एथाइन दिया है। बताया गया कि एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है CH। इसमें ट्रिपल बॉन्ड तीन इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे जिससे तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा CH में। यहाँ एथाइन का जो फॉर्मूला होता है CH होता है, जिसमें तीन बॉन्ड होते हैं और तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। हमने यहाँ एक डायग्राम लिया गया है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग करके, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके एंड ओवरलैप
एंड ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉनों का डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी दिखाए गए हैं। और जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहेगा, और अगर एक बॉन्ड है तो वहाँ केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें इनके बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी बताया गया है। इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है CH में होता है, और CH2 में डबल बॉन्ड होता है। अब हम आगे देखेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। Sigma bond and pi bond are two types of covalent bonds that form between atoms. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो प्रकार के संसंयोजक बंध हैं जो परमाणुओं के बीच बनते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड होते हैं वह एक कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, जो कि एक एटम परमाणु के बीच बनते हैं। अब हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में दिया है हेड ऑन ओवरलैप। Sigma bond from when atomic orbitals overlap hand on resulting in a symmetrical centrical bond। यहाँ फर्स्ट में हैंड ऑन ओवरलैप में बताया गया है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो तब ओवरलैप करते हैं, तब बनते हैं जब परमाणु ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एवं सममित बेलनाकार बॉन्ड बनता है, सेंट्रिकल बॉन्ड बनता है। और जो परमाणु ऑर्बिटल होंगे वो हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, तब जाके इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। यहाँ बताया गया है कि हेड ऑन ओवरलैप जो होता है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं तब बनते हैं जब परमाणु उपस्थित ऑर्बिटल जो होते हैं उनका ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सममित बेलनाकार बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रिकल बॉन्ड बनाते हैं, तब इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आर जनरली स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड ड्यू टू द ग्रेटर ओवरलैप ऑर्बिटल। सेकेंड में बताया गया है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो मजबूत बॉन्ड होते हैं। आमतौर पर ये ऑर्बिटल के अधिक ओवरलैप के कारण, जो ऑर्बिटल अधिक ओवरलैपिंग के कारण ये पाई बॉन्ड से अधिक मजबूत होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड से अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि इसमें अधिक ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के। हम देखेंगे थर्ड, सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड्स आर typically found in a single bond but can also be part of multiple bonds। सिंगल बॉन्ड थर्ड में बताया गया है कि सिंगल बॉन्ड आमतौर पर सिंगल बॉन्ड में पाए जाते हैं, लेकिन कई बॉन्ड हिस्सा भी हो सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड का। यहाँ बताया गया है कि ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो अकेले रहते हैं, लेकिन कई जगह यह मल्टीपल बॉन्ड का हिस्सा हो सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब हम देखेंगे सेकेंड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में फर्स्ट है साइडवेज ओवरलैप। पाई बॉन्ड फ्रॉम व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप साइडवेज रिजल्टिंग इन अ नोडल प्लेन परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस। पाई बॉन्ड में फर्स्ट में बताया गया है कि साइडवाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब परमाणु के ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बॉन्ड अक्ष के लंबवत एक नोडल प्लेट बनाता है। जो बॉन्ड एक्सिस होगा एक नोडल प्लेट बनाएगा, प्लेन परपेंडिकुलर नोडल प्लेट बनाएगा। पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग जब साइड वाइज होगा तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन साइड वाइज ओवरलैप करेगा तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, जिसमें एक नोडल प्लेन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड, वीक बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड आर जनरली वीकर देन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द लेजर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। सेकेंड में वीक बॉन्ड में बताया गया है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें जो
जो इसमें जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है, इसीलिए ये कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि उसमें अधिक ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें कम ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। अब हम देखेंगे थर्ड, मल्टीपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड आर टाइपिकली फाउंड इन मल्टीपल बॉन्ड सच एज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। यहाँ बताया गया है थर्ड में कि जो पाई बॉन्ड होता है वह मल्टीपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो मल्टीपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो दो पाई एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। यहाँ बताया गया है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो मल्टीपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। आप लोग देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हैंड ओवरलैप करता है, हैंड ऑन ओवरलैप करता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड बाय साइड ओवरलैप करता है। इसमें साइड बाय साइड ओवरलैप होता है और इसमें हैंड ऑन ओवरलैप हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे डायग्राम में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड भी दिखाया गया है। इसमें जो ए डायग्राम है इसमें हैंड ऑन ओवरलैपिंग के कारण सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, डायग्राम एक में दिखाया गया है। एंड डायग्राम बी में साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज हम लोगों ने देखा मल्टीपल बॉन्डिंग एंड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो आज वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।